गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेरिवेटिव्स का के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे काम आते हैं। देखिए क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर बताता है हेज, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेजिंग का मतलब क्या होता है कि हम रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको हेज बोलते हैं कि हमने हेजिंग की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स हमारे काम आते हैं रिस्क को रिड्यूस करने में, क्योंकि जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं उनसे हम बच सकते हैं अगर हम फ्यूचर खरीद लें, ऑप्शन खरीद लें या कोई भी डेरिवेटिव हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हेजिंग के काम आता है। दूसरा है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट करना क्या होता है कि हम प्राइस राइज या प्राइस फॉल जो हो रहा है उसका फ़ायदा उठाकर और हम जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसलिए स्पेकुलेशन तो हम सबको पता ही है ये होता है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव्स खरीद बेच करके भी हम जो है स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं और जो है अपने प्रॉफिट को या रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्पेकुलेशन में भी जो है ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्कवरी। क्योंकि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, ये बात हमें पता है। तो इसलिए जो है प्राइस जो डिस्कवर होता है डेरिवेटिव का, क्या कहता है कि वो आसान है प्राइस डिस्कवर करना एज़ कम्पेयर टू अगर हम OTC में जाकर कोई वैसे हम परचेज सेल करेंगे उसके। ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर ईजी है क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। इसके बाद आता है ऑपरेशनल रोल। ऑपरेशनल रोल क्या प्ले करता है, सबसे पहले है शॉर्टिंग। मैंने लॉन्ग और शॉर्ट दो पोजीशन बताई थी ना आपको। शॉर्टिंग का मतलब क्या था, सेल करना। तो ये कहता है कि सेल करना इजी है डेरिवेटिव्स को, ये इसकी ऑपरेशनल रोल है कि इसको सेल करना आसान है हमारे लिए, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर चीपर हैं। ये चीपर क्यों है, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है वो एक या दो परचेज नहीं किए जाते। वो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि 100 रुपये का एक शेयर मैंने बेच दिया या 1 किलो या 5 किलो मैंने चावल बेच दी, ये बल्क में परचेज सेल किए जाते हैं। जब ये बल्क में परचेज सेल किए जाते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी लो हो जाती है, जिसकी वजह से डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे चीपर हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा ऑपरेशनल जो रोल है वो क्या है, लिक्विडिटी, कि जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट। क्या है कि क्यों है वो लिक्विड ज़्यादा, क्योंकि देखो क्या है, स्पेशली इनमें जो हमारा फ्यूचर्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड हैं, क्योंकि वे स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और हमें बेचने जाएंगे ना जब हम उनको, तो हमें स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाला कोई भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, हो सकता है स्पॉट मार्केट में हमें बेचने में कोई चीज़ दिक्कत हो, लेकिन फॉरवर्ड या फ्यूचर्स को बेचने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे स्टैंडर्डाइज्ड है और आसानी से हमें बायर अगर मैं बेच रही हूँ तो मिल जाता है। तो ये ऑपरेशनल रोल्स हैं। इसके बाद आता है मार्केट एफिशिएंसी। डेरिवेटिव्स जो हैं वो मार्केट में एफिशिएंसी लेकर आते हैं ड्यू टू क्या, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमेशा ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू मोस्टली जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल रहेगी। और हमने पढ़ा था कि मार्केट एफिशिएंसी के लिए इंफॉर्मेशन जिस मार्केट में अवेलेबल रहती है सारी, वो मार्केट एफिशिएंट जो है वो होती है। तो इसलिए मार्केट एफिशिएंसी में भी रोल प्ले डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे डेरिवेटिव्स के रोल। अब देखो डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, तो क्या ये कहीं पर गलत भी हो सकते हैं या फिर इनको क्या क्रिटिसाइज़ भी किया है कुछ लोगों ने? जी, इनको क्रिटिसाइज़ किया है 2-3 पॉइंट पर। क्या है वो, पहला है कि ऐसे हम कह रहे हैं कि हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेजिंग क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है कि हम क्या कर रहे हैं कि रिस्क से बचने के लिए हम डेरिवेटिव्स को जो है परचेज सेल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन जो है ज़्यादा मार्केट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर स्पेकुलेटर्स जो हैं वो तो क्या करेंगे, मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, सिर्फ अपना बेनिफिट देखेंगे, उससे नेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं हो पाएगा, कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए क्या है कि अच्छी बात नहीं है कि ज़्यादा स्पेकुलेशन हो, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल लोग स्पेकुलेशन के लिए ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू हेजिंग। ठीक है, तो इसलिए
ये एक मिसयूज़ कह सकते हो आप इसका, या फिर क्रिटिसाइज़ किया है इस बात पर। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड, कि डेरिवेटिव्स को समझना इतना आसान नहीं है, कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इवन आपने भी, अब तक आप कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स कहीं पर भी नहीं पढ़ा आपने सिर्फ क्या है, शेयर्स के बारे में पढ़ा, लोन के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा। ये चीज़ें हम जो बेसिक सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ते आते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स के बारे में आपने भी नहीं पढ़ा। तो जो बाकी लोग हैं, जो आर्ट्स और साइंस के बच्चे होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही इनके बारे में पता नहीं होता। तो अगर उनको पता नहीं है, दूसरा वे अगर मान लो सीधा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर ये, ठीक है, कि समझ में आना आसान नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी समझ में आना इतना आसान नहीं है। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस जो है, पहली बात तो पढ़कर समझ में आना, दूसरा फिर उसमें एक्चुअल में डील करना और ज़्यादा मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि उसकी समझ होने आपको ज़रूरी है, जो इतनी आसानी से नहीं आती, वो है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेंजरस है डेरिवेटिव इनएक्सपीरियंस्ड पर्सनस के हाथों में। डेरिवेटिव्स के लिए ज़रूरी है, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें पहले, ऐसे जो है ब्रोकर्स या फिर किसी भी के साथ मिलकर, मतलब उसके बारे में पहले नॉलेज गेन करें मार्केट में, उसके बाद ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज जो है बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथों में डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हम ऐसे इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर आप एक बात समझें इसमें भी, जहाँ ठीक है हमने क्रिटिसिज्म तो किया है कि स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है डेरिवेटिव्स की वजह से, कॉम्प्लिकेटेड बहुत हैं ये, या बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, अब ये गलती डेरिवेटिव की नहीं है, ये जो है सारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी खुद की है, कि पर्सन्स की प्रॉब्लम है, कि अगर वे उसको स्पेकुलेशन के लिए यूज़ कर तो वो हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। दूसरा, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। और डेंजरस भी तभी है जब हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं जब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि किसी ने ये भी कहा फिर कि ये कोई क्रिटिसिज्म डेरिवेटिव का नहीं हुआ। अब देखो, गन है आपके हाथ में, खुद तो नहीं चलेगी ना, आप चलाओगे जब भी चलेगी। तो इसलिए क्या है कि गन की गलती नहीं, चलाने वाले की गलती है, अपने आप तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि तो इसलिए डेरिवेटिव की क्रिटिसिज्म नहीं हमें करनी चाहिए इस बेसिस पर, क्योंकि ये उसको इस्तेमाल करने वालों की गलती है, अगर वे उसका मिसयूज़ करते हैं या फिर जो है वो उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है बुक से अलग पार्ट जो करवाना था डेरिवेटिव का, वो ख़त्म हो जाता है हमारा, ठीक है। अब हम बुक वाला जो बुक में दिया हुआ है ना, उसको समझेंगे, और क्या इससे अलग दिया हुआ है वो हम पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।